हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गुरु। आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो शेयर मार्केट का नाम सुना ही होगा। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या सेंसेक्स या निफ्टी। शेयर मार्केट का बेसिक रूल है, एक फंडामेंटल रूल है जो बताता है फर्स्ट लर्न देन अर्न। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए इस दुनिया के, पहले आपको सीखना पड़ेगा, देन आपको अर्न करना। बिना सीखे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। आप जहाँ चाहे वहाँ चले जाइए इस दुनिया में। इस चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट से आप कैसा पैसा अर्न कर सकते हैं, कितना तरीका है शेयर मार्केट में पैसा अर्न करने का, और आप एक बिगनर से आप एक प्रो मार्केट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीखने के लिए या कुछ पैसा अर्न करने के लिए, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। तो हम पहले जानेंगे शेयर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल जो होता है प्रोसीड्यूर, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम जानेंगे शेयर क्या होता है। सपोज़ हम इज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स का ABC नाम का कोई एक कंपनी है जिसका वर्थ रुपीज़ है 50 लाख रुपीज़। तो मिस्टर एक्स को अब ऐसा ज़रूरत है कि मुझे मेरा कंपनी जो है बड़ा करना पड़ेगा। मेरा जो बिज़नेस है मैं उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हो। तो मिस्टर एक्स क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उतना बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे और 40 लाख रुपीज़ चाहिए। तो मिस्टर एक्स इतना रुपीज़ एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्यों कि वो ऑलरेडी 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने खुद के बिजनेस पे। तो फिर उनको 40 लाख रुपीज़ मिलेगा कहाँ से। तो वो क्या करेगा, 40 लाख रुपीज़ के लिए वो जो शेयर मार्केट में अपना कंपनी का रजिस्टर कर देगा। अब ये 40 लाख रुपीज़ उसे कैसे मिलेगा, तो 40 लाख रुपीज़ क्या होगा, वो 40 लाख रुपीज़ का 4 लाख शेयर बेच देगा। तो एक शेयर का प्राइस कितना होगा, 40 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख मतलब 10 रुपया। तो 10 रुपया होगा एक शेयर का प्राइस, एंड वो ऐसे 4 लाख शेयर मार्केट में सेल कर देगा। तो जो बायर्स है, जो ट्रेडर्स है, हम लोग क्या करेंगे, वो मार्केट से बाय करेंगे। आपको समझ में आ गया शेयर क्या होता है। शेयर होता है कोई एक प्राइस वैल्यू, मतलब उनको 40 लाख रुपीज़ चाहिए तो उन्होंने 4 लाख शेयर मार्केट में बेच दिया, 10 रुपीज़ पर शेयर प्राइस हो गया। तो शेयर प्राइस कितना उनका 10 रुपीज़। तो आपको इतना समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट बेसिकली इंडिया में 2-3 है, तो हम पे बेसिकली 2 मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा NSE, सही में, उसके बाद होगा BSE। तो NSE एंड BSE क्या होता है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब NSE के अंडर में 1700 कंपनी आता है एंड BSE के अंडर में 5400 कंपनी आता है। पर हम ये सब चीज़ों के बारे में आपको मतलब आप जस्ट एक बार समझ लीजिए, जान लीजिए, कोई पता होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि NSE मतलब निफ्टी एंड BSE मतलब सेंसेक्स। निफ्टी दिल्ली से ऑपरेट होता है, BSE मुंबई से ऑपरेट होता है। बस इतना समझ लीजिए, NSE मतलब निफ्टी और BSE मतलब सेंसेक्स, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको शेयर मार्केट पता हो। अब शेयर मार्केट एक्चुअली चीज़ क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमने जो पहले जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल का अगर हम बात करें तो उस कंपनी का नाम था ABC कंपनी। तो कौन सा कंपनी था, ABC कंपनी। अब ABC कंपनी को जो मालिक था मिस्टर एक्स, उन्होंने क्या करेगा, NSE के अंडर में करेगा, अपने जो कंपनी का जो लॉट है वो रजिस्टर करेगा अपनी कंपनी को इस ऑफिस में, मतलब NSE में। एंड NSE क्या करेगा, उसका जो शेयर है वो मार्केट में सेल कर देगा। आप एज ए ट्रेडर आप या मैं कैसे वो शेयर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीका बेसिकली है। पहला जो तरीका है वो होता है आप किसी फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू ये कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल ब्रोकर कौन होता है, फाइनेंशियल ब्रोकर वो होता है जो एक कंपनी के यानी मतलब शेयर मार्केट के अंडर काम करता है, एंड उसको कोई कमीशन मिलता है आपका शेयर को बाई करने में, सेल करने में। अगर आप इतना रुपीज़ का सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो अपना फाइनेंशियल ब्रोकर को कुछ कमीशन देना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियल ब्रोकर के पास वो नॉलेज है, मार्केट के बारे में आइडिया है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, कौन सा कंपनी पे आपका पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी पे नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों का फाइनेंशियल ब्रोकर के पास थोड़ा नॉलेज है, उन लोगों को मालूम है, सीख रहे, आपको मालूम है, आप फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू नहीं करेंगे, आपको शेयर मार्केट के बारे में फुल नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे
ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। अब डायरेक्ट ट्रेड का फ़ायदा क्या होगा, जब आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा कि आपको जो ब्रोकरेज है वो नहीं देना पड़ेगा। आपका जो ब्रोकरेज है कंपनी, जो आप पहले फाइनेंशियल ब्रोकरेज को देते थे, वो आपको अब नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का एक फ़ायदा हुआ कि आपको फाइनेंशियल ब्रोकरेज मतलब जो ब्रोकरेज होता है, जो फाइनेंशियल ब्रोकर को देना पड़ता है, वो देना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात करेंगे आप कैसे शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका प्रॉफिट कैसे होगा। हम पहले ये जान लेते हैं आपका प्रॉफिट कैसे होगा। आपको तो इतना आपको तो शेयर मार्केट क्या मालूम हो गया। शेयर मार्केट मतलब ऐसा एक मार्केट जहाँ पे वो शेयर सेल होता है और आप वहाँ से बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं मैं ये भी बता दिया यहाँ पे। अब आता है आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। जो मेन चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट। आप जो इन्वेस्ट करो उसका प्रॉफिट चाहिए आपको, सही ना। तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, हम वो पहले वाले एग्जांपल से हम समझेंगे। हमने एबीसी कंपनी में जो शेयर खरीदा था, कितने रुपीज़ में शेयर खरीदा था, 10 रुपीज़ में शेयर खरीदा था। कितने शेयर आपने खरीदा, हम एज्यूम कर लेते हैं आपने शेयर खरीदा था 1000 शेयर। अब तो आपने कितना रुपया दिया, आपने 1000 शेयर खरीदा, सही ना। आपने कितना शेयर खरीदा था, आपने 1000 खरीदा था। कितने रुपीज़ पर आपने शेयर खरीदा, आपने खरीदा था 10 रुपीज़ पर शेयर में। तो आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, आपने टोटल इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़। अब आपका प्रॉफिट कहाँ से होगा, आप समझ रहे थे कि आप शायद ये सोच रहे कि हम लोगों ने तो आप या और सारे ट्रेडर मिल के उस एबीसी कंपनी का 40 लाख रुपीज़ का हमने शेयर खरीदा था। तो एबीसी कंपनी कुछ दिन बाद क्या करेगा, ग्रो करेगा। एबीसी कंपनी कुछ दिन बाद ऐसे ग्रो करेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से आपको पैसा देगा, नहीं उस प्रॉफिट से नहीं देगा। वो बेसिकली अलग चीज़ है, पर मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रॉफिट से आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट से भी देता है वो अलग चीज़ है, पर हम इस केस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आपने शेयर कितने रुपीज़ में खरीदा था, 10 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ क्या है, पर शेयर प्राइस, मतलब उस कंपनी का मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू आप कह सकते हैं। जो एबीसी जो कंपनी है उसका फेस वैल्यू कितना है और मार्केट वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू, और पर शेयर का प्राइस यही है। तो कुछ दिन बाद जब कंपनी ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बायर आएंगे, मतलब क्या अरे कंपनी ग्रो कर रहा है, मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो उसका जो फेस वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। उसका मार्केट वैल्यू तब कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये से बहुत ज़्यादा होता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 रुपये का ज़्यादा। तो 10 रुपये का शेयर कितना होगा, 11 रुपये में। अब आप कैलकुलेशन कीजिए आपके पास कितना। तो आपने कितना शेयर खरीदा था, आपने खरीदा 1000 शेयर खरीदा था। कितने रुपये में पहले खरीदा, पहले आपने खरीदा था 10 रुपीज़ में। आप उस कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू क्या हो गया था, 11 रुपये हो गया ना। तो 11 रुपये हो गया, तो आपको आप टोटल कितना मिलेगा, अब आपको टोटल मिलेगा 11,000 रुपीज़। कितना मिलेगा, 11,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 10,000 रुपीज़। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपने पाया 11,000 रुपीज़। आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़ आपने अर्न किया, आपने अर्न किया 1,000 रुपीज़। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आपने कितना रुपीज़ अर्न किया, 1,000। आपने उस कंपनी में ना कुछ काम किया, ना कुछ, आपने कुछ नहीं किया उस कंपनी, सिर्फ जस्ट इन्वेस्ट किया आपने 1,000 रुपीज़। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि आप पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ 10,000 लगा के सिर्फ 1,000 अर्न कर सकते, क्या हमारा अर्निंग इतना कम होगा, भाई नहीं, इतना कम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट से ऐसा एक तरीका नहीं है, शेयर मार्केट में अंदर बहुत सारी चीज़ आता है। जैसे आप कौन से, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शन एंड फ्यूचर को बाय एंड सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप आराम से आसानी से पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम आपको इतना मालूम पड़ेगा आप पैसा कैसे अर्न करते हैं, हम उसके बाद जानेंगे आप एक ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपका सिंपल सा, आपका कोई सा भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट तो होगा ना, उसके साथ एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में खोल लीजिए, आपका जो इसमें अच्छा लगे। तो उस डीमेट अकाउंट का आपका जो फ़ोन है या लैपटॉप है उसके थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कि आपको लैपटॉप चाहिए या कोई एक्स्ट्रा कुछ बहुत सारी चीज़ चाहिए, सेटअप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस अपने फ़ोन से भी आराम से कर सकते हैं। अपने फ़ोन पर उस डीमेट अकाउंट को एक्सेस कीजिए, देन किसी भी कंपनी का आपको जो लगता है जिस कंपनी का ग्रो होगा कुछ दिनों में उसका सेल बाय कीजिए, देन कुछ दिन बाद आप सेल कर दीजिए। और इंट्राडे होता है, इंट्राडे मतलब दिन के दिन, आज सुबह आपने खरीदा बेच दिया, शाम के पहले बेच दिया, तो वो होता है इंट्राडे। अब मार्केट कब से कब खुला रहता है, मार्केट सैटरडे संडे ऑफ रहता है, एंड मार्केट सुबह के 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं, आप पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं, आपके पास पैसा कैसे आएगा। अब जो मेन बात है
क्या शेयर मार्केट में पैसा अर्न करना इतना आसान है? हाँ भाई, आसान तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, आपको सीखना पड़ेगा पहले। शेयर प्रॉफिट ही होगा एट द एंड। तो आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट पर A to Z। हम अगले सारे जो वीडियो आने वाले, मैंने जस्ट आपको ये बताया कि शेयर मार्केट करके कुछ चीज़ है इस दुनिया में, जो एक बच्चे को बताया जाता है ना, जो कहा ABCD करके कुछ चीज़ है, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पर आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए। तो उसी के जानना पड़ेगा ट्रेडिंग इंडिकेटर, VWAP, MACD, RSI, मनी फ्लो इंडेक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन बाई एंड सेल कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसे होल्ड करते हैं, आपका मेंटेलिटी क्या होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। कोई जल्दी नहीं, हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं एक एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ को लेके बड़ा से बड़ा चीज़ जो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गुरु।